नमस्कार सभी साथियों को, राम राम जी। मैं अभिनव मोतला, गांव दादरी, जिला मेरठ से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने कल एक महापंचायत की कॉल आप सभी को दी थी और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस टाइम पे आपकी जो स्थिति है वो यह है कि भाई प्रशासन के ऊपर दबाव बना हुआ है। प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बनाने के प्रयास कर रहा है। इस समय मैं अपने गांव दादरी में ही हूं, परंतु हम जो है किसी भी दबाव को मानने से इनकार करते हैं। प्रशासन का ये कहना है कि भाई महापंचायत के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, महापंचायत के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि जब मैं डीएम साहब को ज्ञापन दे के आया था, आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? जब आपके अंदर इतनी एक्टिवनेस कैसे नहीं है? आज आपको डर क्यों लग रहा है कि भाई सारा का सारा एरिया इकट्ठा हो जाएगा और सब आपसे सवाल जवाब करेंगे, पूछेंगे? भाई मैं एक बात सभी लोगों को सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो हम महापंचायत बुला रहे हैं, हम किसी दूसरे गांव में नहीं जा रहे, हम किसी का झगड़ा करने नहीं जा रहे। मेरे अंदर, हमारे पूरे समाज के अंदर दर्द है, रोष है। हम अपने यहाँ बैठ के बात करेंगे कि भैया क्या घटना घटित हो रही है, क्यों हो रही है, इसका निवारण क्या है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या चीज है। भाई जब सरकारें सब चीजों को जानती हैं, जब सब जगह सब चीजें लिखी हुई है, भाई सीओ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, एडीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, हिस्ट्री तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, यूपीएससी क्रैक करके आए हो। भाई वर्थलेस यूजलेस लोग तो नहीं हो आप जिम्मेदार व्यक्ति हो, आपने सब चीजें पढ़ रखी हैं, आपको पता है कि भाई क्या चीज मेंशन्ड है। उसके बावजूद अगर ये सब लग रहे हैं, भाई मेरे पे दबाव बनाने से क्या हो जाएगा कि भाई अभिनव तू रहने दे, तू पंचायत नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, मेरे पे दबाव बनाने से क्या होगा? भाई अगर आपको दबाव बनाना है या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उस बोर्ड को हटवाओ जिससे सारे क्षेत्र में माहौल खराब हो रहा है। भाई आज से पहले तो कोई माहौल खराब नहीं हुआ, आज से पहले तो कोई पंचायत नहीं हुई, तो इतनी बात का आपको भी सोचना चाहिए। उसे बोर्ड को वहां पे क्या करना, मतलब उसको सही करने में, मतलब गलती को ठीक करने नहीं रहे, दबाव मेरे बना रहे हो। अरे भैया गलती को जाके ठीक करो, मेरे दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा। और कुछ हमारे क्या नाम, हमारे गांव के साथी हैं, माननीय हमारे प्रशांत भाई, जो स्कूल को जो है घेर के बैठे हैं, चेयरमैन बने हुए हैं इसके स्कूल के। तो जब हमने इसमें स्कूल लोकेशन डाली कि भी स्कूल की, तो कई दिन पहले जब गांव में पंचायत हुई थी, तो इन्हीं के समर्थकों ने, इन्हीं के लोगों ने, सब लोगों ने कहा था कि भाई ये स्कूल जो है सदैव जो गांव का स्कूल है, गांव के इसमें आदमी है कि गांव के लिए सदैव ये स्कूल खुला हुआ है। गांव इसमें पंचायत करे, गांव इसमें क्या नाम है अपने शादी ब्याह के टेंट लगाए, गांव इसमें कोई अपना कोई भी काम करे। ये गांव का स्कूल है, गांव के सभी लोगों के लिए है। भाई सामाजिक पंचायत है भैया, मेरे घर का मामला नहीं है, न मेरे घर का झगड़ा है। समाज आ रहा है, बिरादरी आ रही है, कम से कम इस बिरादरी की शर्म कर लो। भाई कल को क्या मुंह लेकर बाहर को निकलोगे तुम? हद कर रखी है, मतलब कोई सेंस नहीं, किसी चीज का कुछ पता नहीं, करना क्या नहीं करना, समाज चलता कैसे है, कैसी चीजें होती हैं। भाई इतनी सारी जो बिरादरी आ रही, बेवकूफ है क्या ये लोग? ये सब लोगों के अंदर दर्द है। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, भाई जितने भी सब लोग मेरे को सुन पा रहे हो ना, भाई मैं यहाँ क्षेत्र में हूँ, मौजूद हूँ, लोकल गांवों के सब लोगों के टच में हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, सारे में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी किसी हिसाब की नहीं है। आप लोगों ने महापंचायत में आना है, चाहे आपको कोई मना करे, चाहे आपको कुछ करे। एक बात ध्यान रखना, मैं ये कह रहा हूं, आगे से आपके लिए आवाज उठाने वाला या आपके साथ लगने वाला आपको इस क्षेत्र में आदमी नहीं मिलेगा। हम किसी के गुलाम नहीं है, ना हम किसी पार्टी के, ना किसी सत्ता के गुलाम। हम तो जो सही बात होगी सही को सही कहेंगे। अब बात रही सीओ साहब की, बात रही प्रशासन की, मुकदमे लगाओगे लगा देना, जो करना कर देना, भिजवा देना जेल। मैं नहीं बह खाता इन चीजों से बिल्कुल भी। कहीं सोच रहे हो तुम ये कहोगे भाई तेरे पे हम 4 मुकदमे लगा देंगे, हम तुझे जेल भेज देंगे, तेरे महापंचायत करी, तो मेरे बिरादरी के मुकदमे लग रहे हैं। मेरे पे कोई चोरी जारी के क्या नाम है और लूट के केस नहीं है, बिरादरी के है, लगवा लेंगे। पहले एक आधा रहा होगा, 2-4 और सही हो जाएंगे, कोई आफत नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूं, लोकतंत्र के अंदर में गर्दन गिनवाने से काम चलता है। आप लोग गर्दन गिनवाने का काम करना। 21 तारीख को गर्दन कटवाने को हम तैयार खड़े हैं सबसे आगे, पर कम से कम गर्दन तो गिनवाओ, लोग पहुंचो तो सही। या भैया अकेला चना क्या बाहर फोड़ेगा? मैं अकेला करूंगा क्या पंचायत? गांव गांव से अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, भैया इस चेहरे को देख लो, ध्यान रखना इस बात को, दोबारा ऐसे अवसर नहीं आते। और जितना मेरा सहारनपुर का गुजर है, जितना मेरा ग्रेटर नोएडा गुजर है, सबका सब आपको यहां खड़ा मिलेगा। भाई सहारनपुर वालों ध्यान है, दिन जब यहां मेरठ से लोग बस भर के आपकी क्या नाम है गुजर गौरव यात्रा में गई थी, क्यों समाज की इसकी आत्मा नहीं जाग रही? आज जब हमें जरूरत है अपने घर में बात करने की, हम पंचायत भी नहीं कर सकते, हम सारा दिन बैठ के बात भी नहीं कर सकते। भैया पंचायत तो होगी, प्रशासन भी कान खोल के सुन ले, जो तुम पे बनता हो तुम करो, जो इस समाज में बनता होगा ये समाज करेगा अपने आप। हम बैठेंगे, हम बात करेंगे, हम निर्णय लेंगे, और अगर ज्यादा दिक्कत परेशानी है तो जिस चीज की वजह से विवाद पैदा हुआ उसे खत्म करने का काम करो। ये हमारे पूर्व विधायक है, भाई क्या नाम है, पहले हिंदू मुसलमान की राजनीति थी, वो तो खत्म होगी। अब क्या करना चाहते हैं? अब जातीय टकराव करवा दो। भाई तुम्हारे पिताजी इस बोर्ड का नामकरण करने क्यों गए अगर तुम पक्ष में नहीं हो? वैसे तुम हमारे गांव में आते हो, वैसे तुम हमारे गांव में सुख दुख में भी लोगे, शामिल होगे। एक तरफ जाति बिरादरी का टकराव करवाने का भी तुम्हारा मन करता है पूरा का पूरा। भाई पागल मान रहे हो क्या दुनिया को? दिखता नहीं किसी को?
अब हिंदू हृदय, अच्छा आज तक तो हिंदू हृदय सम्राट थे ना तुम, अब क्या हुआ? अब जातिवादी नेता हो गए? यही करना आप लोगों ने? भाई एक बात ध्यान रखना, ना तो चुनाव ज्यादा दूर है 27 के, ठीक है, और सरकारें बदल सकती हैं, चीजें सारी हो सकती है, इस बात को अपने दिमाग में विशेष रूप से सेट कर लेना। कल को कोई भी आदमी सत्ता में आएगा, मैं तो सिर्फ एक बात को कहना चाहता हूं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई सी भी अन्य पार्टी हो, जो हमारे महापुरुषों का मान सम्मान रखेगा उसका मान सम्मान रखा जाएगा, जो हमारे महापुरुषों का मान सम्मान नहीं रखेगा उसका हमारी नजरों में कोई मान सम्मान नहीं है। और युवा जितने भी है ना, आप देख लेना, मैं प्रशासन को भी कहना चाह रहा हूं, औरों से भी कहना चाह रहा हूं, जितना युवा है क्षेत्र का, आ जाने दो चुनाव, आ जाने दो स्थिति, हम बता देंगे कैसे काम होता है। बढ़वाएंगे तुम्हें विधायक, क्या इस समाज ने तुम्हें वोट नहीं दी? क्या मेरे गांव से, क्या दादरी से तुम्हें वोट नहीं मिली? क्या तुम्हें मंडोरे से वोट नहीं मिली? तुम लोग नहीं है क्या यहां से निकल के? जब सब लोगों को वोट मिली है, जब सारे काम हुए हैं, तो फिर जो है ये चीजें करने की क्या जरूरत पड़ी है? क्यों विवाद पैदा करते हो? तो भैया मेरी सभी लोगों से अपील है, निश्चिंत होकर मेहनत करते रहें। 21 तारीख को गांव दादरी पंचायत, अगर स्कूल में नहीं होगी तो पंचायत मोड़ पर होगी, पर पंचायत होगी जरूर, और मैं आप लोगों को वहीं मिलूंगा, किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जितने भी मेरे सोशल भाई हैं और सारे लीडर्स हैं, छोटे छोटे सोशल, जिन्होंने अपने संगठन बनाए हुए हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आगे आओ। इस बालक को तुम्हारी आज जरूरत है, इस बरादरी को तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूं, मैं आप सब लोगों को वहां मिलना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। सभी भाई ज्यादा से ज्यादा भारी से भारी जनसंख्या में वहां पहुंचे और इनकी आंखें खोलने का काम करें कि ये कोई गुलाम नहीं है, ये कोई दबने वाले नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि तुम यहां आओगे इनको टॉर्चर करोगे, परेशान करोगे बिना मतलब में। जो काम करने के कायदे के हैं, जो मैंने आपको एप्लीकेशन दी, जो मैंने शिकायत दी, उस पर काम करो, काम कर लो, हमें तो पंचायत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम क्यों बैठते? अब ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी इस बिरादरी की है, ये मेरा अपना पर्सनल झगड़ा नहीं है, ना मेरे पर्सनल किसी से दुश्मनी, ना मेरा कोई लेना ना देना, बिरादरी की बात है। मैं चाहता हूं भैया पंचायत में बैठे, हम आपस में बैठ के सब लोग बात करेंगे भाई क्या निर्णय लेना। राम राम सभी को, मिलते हैं सभी भाई 21 तारीख को भारी से भारी जनसंख्या में गांव दादरी, जिला मेरठ, आप सभी पहुंचे।